नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। मैं आज बात करने जा रहा हूं आपसे शहडोल ज़िले में 16 जनवरी को होने वाले एक बड़े आयोजन की। 16 जनवरी को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। अब समझिए कि इस पे बात करने की आवश्यकता क्यों है। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव शहडोल में 16 जनवरी को होने जा रहा है और इस आयोजन में ऐसे निवेश होने की संभावना है, ऐसे निवेश होंगे जिस निवेश के बाद शहडोल की तस्वीर बदल सकती है। शहडोल ज़िले को, और शहडोल ज़िले को ही क्यों, उमरिया ज़िले, अनूपपुर ज़िले और आसपास के समीपी तमाम ऐसे ज़िले हैं, क्षेत्र हैं जिसको विकास की एक नई गति मिलेगी। दरअसल शहडोल ज़िले में जो ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है वो इस वर्ष का 7वां कॉन्क्लेव है और वर्ष का पहला कॉन्क्लेव है। मतलब 2024 में 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं और 2025 का ये पहला कॉन्क्लेव है जो शहडोल में आयोजित होगा 16 जनवरी को। इस कॉन्क्लेव में हमारी जानकारी है कि अब तक 4000 से ज़्यादा निवेशकों ने अपना पंजीयन कराया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 30,000 करोड़, समझिए आप, 30,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम यहाँ पर निवेश होंगे। यहाँ पर निवेशक जो हैं, जो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करेंगे और यहाँ अपने उद्योग स्थापित करेंगे, उनका जो निवेश होगा वो 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। सरकार ने इनके लिए 6,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि भी चिन्हित की है, जिस भूमि पर इनके उद्योग स्थापित होंगे और इन उद्योगों की स्थापना के बाद समूचे शहडोल संभाग को और आसपास के तमाम जिलों को एक नई गति मिलेगी। अब समझने वाली बात यह है कि इससे विकास को एक नई रफ्तार कैसे मिलेगी इस समूचे क्षेत्र को। दरअसल शहडोल जो ज़िला है वो कोयला उत्पादन से लेकर वन संपदाओं से लेकर और खनिज संपदाओं में काफ़ी भंडार है। यहाँ पर वन संपदा का देख लिया जाए, खनिज संपदा का देख लिया जाए और कोयले में तो शहडोल का नाम समूचे एशिया में है। ट्रांसपोर्ट का बड़ा हब है शहडोल और यहाँ की कनेक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्ट की वो समूचे भारत में है। यहाँ पर इन सब के बावजूद भी, इतने तमाम संसाधनों के बावजूद भी रोजगार के अवसर कम हैं। यहाँ के जो स्थानीय स्तर के युवा हैं वो रोजगार की तलाश में सुदूर के प्रदेशों में जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इस तरह के प्रदेशों में जाते हैं और रोजगार के अवसर तलाश करते हैं। लेकिन इन उद्योगों की स्थापना से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार को लेकर इतने तमाम विकास होंगे, इतने रोजगार के इतने तमाम अवसर मिलेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों को कि रोजगार को लेकर जो शहडोल अभी पिछड़ा माना जाता है, यहाँ के युवा जो हैं वो पलायित होते रहते हैं, रोजगार की तलाश में सुदूर प्रदेशों में जाते हैं, उनको एक बड़ा रोजगार का हब मिलेगा और यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस निवेश के बाद यहाँ की रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो ऐसे तमाम अवसर जो हैं वो शहडोल को मिलेंगे, जिससे शहडोल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आर्थिक गतिविधियों बढ़ने से शहडोल और समीपी जिलों का विकास होगा और इस क्षेत्र में इस विकास का सीधा असर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन सरकार ने 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया है। आप समझिए कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योग को लेकर किस तरीके से बढ़ावा देने को लेकर, यहाँ पर निवेशक लाने को लेकर प्रयासरत है और इसका जो सीधा असर है वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग महानगरों में, नगरों में जब इस तरह के उद्योग स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ सुधरेंगी। और शहडोल में जिस तरीके से एक कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है तो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना से यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर जो हैं वो बढ़ेंगे
और स्थानीय स्तर पर ऐसे तमाम छोटे व्यापार हैं, छोटे उद्योग हैं जिन्हें बल मिलेगा और वह भी आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस आयोजन के स्थान की। तो आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये आयोजन जो है वो शहडोल के इंजीनियरिंग कॉलेज में होने जा रहा है 16 जनवरी को, और इस आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां जारी हैं। प्रशासनिक अमला इन तैयारियों का लगातार जायजा ले रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम हैं वो खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, इस कॉन्क्लेव में, और निवेशकों से वो चर्चा करेंगे, निवेशकों की राय जानेंगे और उन निवेशकों के साथ परिचर्चा के बाद आगे की तैयारियां होंगी। आप समझिए कि 2047 का जो सरकार का विज़न है, उस विज़न पर सरकार काम करना शुरू कर दी है। वो विज़न की ओर सरकार अग्रसर है। निश्चित रूप से 2047 तक अगर ये विज़न सरकार का जारी रहा तो शहडोल नहीं, समूचे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल्य इलाकों की तस्वीर आगे कैसी होगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है।